में ले लेते हैं। यस, हाँ, ये हम लोगों ने कल थोड़ा सा उस करेक्शन है जो हम लोगों ने कल किया था ना, कि जो वर्नर्स थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं, है ना, उसमें दो तरह की वैलेंसीज होती हैं, प्राथमिक द्वितीयक, ये तो हमने देख ही लिया, है ना। और प्राथमिक जो है वो आयोनाइजेबल टाइप की होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के जैसी होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इनको रखते हैं और ये मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में हेल्प करती हैं, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसीज हैं वो डायरेक्शनल टाइप की होती हैं, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है, और वाटर में डालने पर कॉम्प्लेक्स को वो डिसोसिएट नहीं होती है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। जो पॉइंट हम लोगों ने कल यहाँ लिया था वो बेसिकली ये है कि कोई भी जो मेटल है उसकी सेकेंडरी वैलेंसी एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में पर्टिकुलर होती है, तो CO3 की भी 6 होती है और Cr3 की भी 6 होती है ना। और Pt की जैसे सेकंड में लिया तो सेकंड में ज्यादातर इसके कॉम्प्लेक्स 4 के बनते हैं और 6 में इसके 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के बनते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ होता है बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी मेटल की, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाता है तो सेकेंडरी वैलेंसी चेंज हो सकती है, ठीक है। बाकी ये निश्चित ज्यामिति होती है, ये सब सारे इजी पॉइंट थे, कुछ मैंने यहाँ पर ये दिया भी था। एक यस यस, तो ये हमने कुछ एनसीईआरटी के और कुछ नीट में जो बेसिक्स आए हुए हैं क्वेश्चन वर्नर थ्योरी से रिलेटेड, ये हमने कल सोल्व भी किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई आगे, ठीक है। इतना हमारा इंट्रोडक्शन हो गया और आज की जो हम शुरुआत करेंगे वो अब हम लोग धीरे धीरे शुरुआत करने वाले हैं और ट्रैक पकड़ने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो शब्दावली यूज करते हैं ना, है ना, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली, किसमें, उपसर्ग संयोजक संबंधित उपसर्ग संयोजक यौगिक होते हैं उनकी शब्दावली, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कौन सी शब्दावली हम लोग यूज लेते हैं, ठीक है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली ही शब्दावली हमारे लिए काफी बड़ा हेडिंग है, काफी बड़ा और काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है, वो है लिगेंड। ये आपकी सबसे पहली टर्म है, ठीक है। सबसे पहली टर्म है लिगेंड। लिगेंड का मीनिंग तो आप लोग जान ही गए। लिगेंड करते क्या है, लिगेंड वो स्पीसीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में सक्षम हो, जो इलेक्ट्रॉन देकर के मेटल के साथ बंध बनाने में क्या हो, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने में क्या हो, कैपेबल हो, वो सारे स्पीसीज लिगेंड का काम करते हैं। लिगेंड लेविस बेस होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक बात और कर चुके हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूं। आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन कौन से लिगेंड होते हैं, है ना। यस और नो मैं लिखता चला जाऊंगा, आप फटाफट मुझे बताते जाएंगे। सबसे पहले मैंने लिखा CO, फिर मैंने लिखा NO, फिर मैंने लिखा NO+, फिर मैंने लिखा CH4, ठीक है ना। आप मुझे फटाफट फिर मैंने लिखा NH4+, फिर मैंने लिखा NH2, NH, यस, NH3+, ठीक है। अब आप मुझे फटाफट बताते जाएंगे, एक नंबर का बताओ भाई, लिगेंड है कि नहीं है। CH4 और NH4+ नहीं है। यस, ये तो आपने बता दिया, लेकिन मुझे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से फटाफट बताते जाओ कि 1 नंबर बताओ, यस लिखूं या नो। यस। 2 नंबर, यस। यस। 3 नंबर, नो। 3 नंबर नो, लिख देता हूं मैं एक बार। 4 नंबर, नो। 5 नंबर, नो। नो। 6 नंबर, यस। नो। ये तो 6 ही है और ये NO+ है सर, NO+ है। हाँ कोई बात नहीं, एक बार ये लिख देते हैं, ये हमें आंसर मिले हैं, अब इनके हकीकत जान लेते हैं, है ना। सर है। हाँ कोई बात नहीं, हकीकत जान लेते हाँ। हैं। ये कार्बोनिल लिगेंड है, ये तो हम पूरी दुनिया जानती है, मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं, है ना, ये सही आंसर है। NO, ये भी सही आंसर है, नाइट्रोसिल्स के कंपाउंड बनते हैं। ये भाई देखो NO+ है ना, देखो बात को समझो, जो आपका NO+ है ना, आप बात को पकड़ लोगे, NO+ और CO ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। इनका एक भाई और भी है, वो है CN-। ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जरा देख लो अच्छी तरह से, है कि नहीं है। ये इनमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, इनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इनकी समान है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है इसलिए इनका बिहेवियर भी सेम टाइप का है। ये एक ही तरह के लिगेंड हैं तीनों के तीनों,
ठीक है, इसलिए ये तीनों लिगेंड हैं। और जो लिगेंड के एग्जांपल आते हैं ना, पॉजिटिव, निगेटिव और न्यूट्रल लिगेंड, उसमें ये तीनों तीनों के तीनों फिट होते हैं कि भाई पॉजिटिव लिगेंड कौन सा है, ये है, निगेटिव कौन सा है, Cn- है, और न्यूट्रल कौन सा है, CO है, और तीनों ही आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, तो ये जो आपका NO+ है, ये आपका लिगेंड है। CH4 लिगेंड नहीं है। हम बात कर चुके हैं कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे H के साथ बॉन्ड बनाने में यूज आ जाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कार्बन के पास जो वो डोनेट कर पाए, ये लिगेंड नहीं है। NH4 भी नहीं है। और ये जो लास्ट वाला है ना 6 नंबर, ये आपका लिगेंड है, क्योंकि एक नाइट्रोजन के पास अभी कुछ बचा हुआ है, लोन पेयर उसके पास है, वो डोनेट कर सकता है, वो लिगेंड की तरह बिहेव कर सकता है। ये कुछ एग्जांपल मैंने कुछ क्वेश्चन से लिए हैं। इवन एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी इसी तरह का क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, दोनों को कंबाइन करके ये मैंने आपके सामने रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने इनको लिख लिया होगा, और लिगेंड कौन सा होता है कौन सा नहीं होता वो आपको पता चल गया होगा। लिगेंड होने का मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि लिगेंड होने का क्या मतलब है। ठीक है, यस। अब ये तो बात हुई क्लियर, लिगेंड लेविस बेसिस होते हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग। आप लिखते जाओ फटाफट। क्लासिफिकेशन यानी कि इनके प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं लिगेंड, है ना, कितने प्रकार से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक तो ये आप जानते ही हो कि भाई निगेटिव लिगेंड हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, उदासीन। ठीक है, उदासीन भी लिगेंड हो सकते हैं, है ना। इनके एग्जाम्पल तो ढेर सारे हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते ही हो। ये तो एक तरह का क्लासिफिकेशन हुआ। ये क्लासिफिकेशन हमारे ज्यादा काम का नहीं है। ठीक है, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं है ना। यहां पर सिर्फ एक ही बात नोट करने की है कि आप इन दोनों से बच के रहना। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं ये दोनों। ठीक है, एक सर नाइट्रोसोनियम भी होता है, नाइट्रोनियम हाँ सॉरी, हाँ, नाइट्रोनियम, NO2+। नाइट्रोनियम NO2+, NO2+, हाँ बिल्कुल, है ना। NO2+, NO2+ में डोनर एटम कौन होगा फिर, बताओ बताओ। नाइट्रोजन ही है सर। नाइट्रोजन डोनर ऑक्सीजन। एटम कैसे होगा, नाइट्रोजन तो डोनर एटम हो ही नहीं सकता। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है, बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोफाइल। चार्ज उस पे होता है सर, शायद तो किस ऑक्सीजन पे? पे। चार्ज ऑक्सीजन पे होता है, ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है ना। मैं पिक भेज तो दूंगा आपको। हाँ कोई बात नहीं, पिक पिक भेजना, आराम से उसको देखेंगे, चेक करेंगे, बात करेंगे। ठीक है ना। फिलहाल आप लोग पॉजिटिव लिगेंड के ये दो ही एग्जांपल लिखिए। ठीक है, ये जब पिक भेजेंगे उसको देख लेंगे, यदि वो सही है तो उसको मान लेंगे। ओके, हाँ, लेकिन बिना देखे कुछ भी मानेंगे नहीं, ये बात एकदम पक्की है। यस, ये हो गया। ओके, अब यहाँ पर यही बात थी इंपॉर्टेंट। अब जो अगला टाइप का जो क्लासिफिकेशन है ना, अगले टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो क्या है, वो आपका डेंटिसिटी के बेस पे है, यानी कि दंतुकता के आधार पर, है ना। क्या? दंतुकता, डेंटिसिटी। तो ये आ गया आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी का मतलब आप समझ गए, दंतुकता, है ना, डेंटिसिटी। यस, अब कोई कहेगा भाई सर ये डेंटिसिटी क्या है, पहले तो ये बताओ, बाकी बात तो बाद में करेंगे। ठीक है, तो दंतुकता किसी लिगेंड की क्या होती है, देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है ना। लिगेंड क्या करता है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, यानी कि मेटल को पकड़ता है। ठीक है, तो एक लिगेंड में कितने दांत होते हैं, कितने दांत होते हैं मेटल को पकड़ने के लिए, वो ही उसकी दंतुकता है। ठीक है, दांत का मतलब क्या हो गया, इसके दाता परमाणु, डोनर एटम। तो एक लिगेंड में कितने डोनर एटम होते हैं, उतने ही वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। बात सही है क्या, बात सही है क्या? कितने डोनर एटम हैं उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, कितने दाता परमाणु हैं, है ना। जितने दाता परमाणु हैं वो उसकी डेंटिसिटी हो गई, वो उसकी दंतुकता हो गई। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, है ना, एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। एक तो हमारा NH3 है, ठीक है, और एक हमारा ये लिगेंड है, बड़ा ही अच्छा लिगेंड है, इसकी हम लोग बात करेंगे कई बार, NH2, ये लो। ठीक है, अब देखना जरा,
ये जो लिगेंड है जो मैंने सेकंड बनाया है, जिसका मैंने एरो बना करके मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है, ये 2 डोनर एटम से बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई भाई? 2 हो गई, 2 डेंसिटी हो गई। और इसके पास एक ही लोन पेयर है, तो ये एक बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ, एक ही डोनर एटम है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 1 हो गई। तो इस तरह से हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, जरा बताना? डेंसिटी के बेसिस पे। अब आपको डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया? बताओ जरा। यस सर। डेंसिटी का मतलब समझ में आ गया? ओके। तो अब डेंसिटी के बेसिस पे लिगेंड कितने टाइप के होते हैं वो हम करते हुए चले जाते हैं, चलते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लगाएंगे एक दंतुक। एक दंतुक यानी कि यूनिडेंटेट, लिख लो भाई यूनिडेंटेट, है ना? हिंदी मीडियम वाले भी यही लिख लो, है ना? यूनिडेंटेट मतलब तो समझ में आ ही जाता है। एक दंतुक यूनिडेंटिक यानी कि जिनमें जो एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हो, ठीक है ना? कितने, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 डोनर एटम हो, है ना? और 1 डोनर एटम होना कोई जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी पता है क्या है? 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जो एक बार में केवल एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हो, उनको हम लोग बोलते हैं यूनिडेंटेट। डोनर एटम तो कितने भी हो सकते हैं भाई, ठीक है? लेकिन एक बार में क्या बनाते हैं? एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, वो हो गए हमारे क्या? यूनिडेंटेट। अब यूनिडेंटेट लिगेंड तो आप लोग जानते ही हो, ढेर सारे हैं, है ना? आपका जो NH3 है ये भी यूनिडेंटेट है, आपका H2O है ये भी यूनिडेंटेट है, Cl- है ये भी यूनिडेंटेट है, CO3 2- है ये भी यूनिडेंटेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है? तो ढेर सारे हैं यूनिडेंटेट, तो का तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आपका CO है ये भी यूनिडेंटेट है ना? काफी सारे यूनिडेंटेट लिगेंड हैं जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, ये सब के सब यूनिडेंटेट। आपका जो पिरिडीन है वो भी यूनिडेंटेट है ना? ठीक है, तो ये सारे यूनिडेंटेट, ये आपका CH3- है ये भी यूनिडेंटेट है। बात समझ में आ गई? तो यूनिडेंटेट का मतलब एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने वाले लिगेंड। कुछ लिगेंड एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने रखे हैं। अब बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो टॉपिक है ये हम यूनिडेंटेट के लिए नहीं पढ़ रहे, ये हम बेसिकली पढ़ रहे हैं जो अगली कैटेगरी आने वाली है, जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगी, उसके लिए पढ़ रहे हैं। वो है आपकी डाईडेंटेट। डाईडेंटेट का मतलब हो गया कितने दंतुक भाई, बताना जरा? डेंटिसिटी कितनी होगी? द्विदंतुक। हाँ, द्विदंतुक जिनको बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटिसिटी यानी कि दंतुकता इनकी हो गई 2। 2 होने का मतलब ये हो गया 2 डोनर एटम तो इनमें है ही है, श्योरली हैं, और ये 2 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। बात समझ में आ गई? कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं? 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। किसके साथ? किसके साथ? मेटल के साथ। इसमें क्या है? इसमें भाई 2 आपके दाता परमाणु है, ठीक है? 2 आपके दाता परमाणु है। ओके, इतनी बात हो गई। अब ये आपको क्यों परेशान करने वाले हैं मैं बताता हूं, क्योंकि ये एक लंबी लिस्ट है, डाईडेंटेट की एक लंबी लिस्ट है। आप तैयार हो जाइए डाईडेंटेट लिगेंड्स की लिस्ट बनाने के लिए। इससे पहले लिगेंड के लिए मैं आपको एक चीज पहले ही बता दूं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड का नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिगेंड की वैरायटी है, मेटल की उतनी वैरायटी नहीं है, ठीक है? तो लिगेंड में आपको क्या क्या पता होना चाहिए यहां देख लो जरा, और जो आप लिस्ट बनाओगे वो उस हिसाब से बनाओगे। एक आपको लिगेंड का नाम पता होना चाहिए, एक आपको उसकी संरचना, उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए लिगेंड की, एक आपको उसके ऊपर आवेश कितना है, चार्ज कितना है, -2 है, -1 है, +2 है, +1 है, उदासीन है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। एक उसमें दाता परमाणु कौन से हैं ये पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? दाता परमाणु, डोनर एटम उसके अंदर है कौन से, बेसिकली कौन कौन से, ये 4 चीजें आपको हर लिगेंड के बारे में पता होनी चाहिए। एक दूसरी एक और चीज है, उसको IUPAC नोमेनक्लेचर में क्या बोलते हैं? IUPAC नेमिंग करते हैं ना हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो उसको बोलते क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे जैसे क्लोराइड को क्लोरिडो बोलते हैं, कार्बोनेट को क्या बोलते हैं बताना जरा? कार्बोनेटो। कार्बोनेटो। सल्फेट को सल्फेटो, ठीक है ना? ये आपका CO को क्या बोलते हैं बताओ? कार्बोनिल। कार्बोनिल, ठीक है? आपके PY को क्या बोलते हैं? pyridine, पिरिडीन। पिरिडीन। ये इनका इनका IUPAC नेमिंग में क्या लिखेंगे?
इनका नाम क्या है, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका चार्ज क्या है और इनके डोनर एटम क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हम डाइडेंटेट में चल रहे हैं, जरा आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहला एग्जांपल डाइडेंटेट का आ रहा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ये है आपका नंबर 1 दे देते हैं इसको डाइडेंटेट में, ये है आपका EN, ठीक है ना। EN किसको बोलते हैं जरा देख लो। अब यहाँ हिंदी मीडियम वाले फेल हो गए, क्योंकि वो ये हिंदी में भी EN ही है, इसका कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अब ये EN किसको बोलते हैं जरा देख लो, इसका पूरा नाम क्या है, इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डाइएमीन। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, एथिलीन डाइएमीन लिख लो, हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहो तो, लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप इसको इंग्लिश में ही रखो, इथाइलिन डाइएमीन, ठीक है। और इसका एब्रेविएशन यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, EN, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देख लो भाई, मेरे साथ देख लो इसका स्ट्रक्चर। आप इसको बोल रहे हैं इथाइलिन और फिर बोल रहे हैं डाइएमीन, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा नॉलेज आपको दे देता हूँ, CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन, क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, मैथिलिन। और आपका जो CH2 है इसको बोलते हैं इथाइलिन। बात समझ में आ गई, एथिलीन, ठीक है। तो ये कौन सा है, CH2 एथिलीन है ना। तो आप सबसे पहले एथिलीन यूनिट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देख लो जरा, CH2 और CH2 हो गया। अब फिर आगे क्या है, ये तो हो गया इथाइलिन। डाइएमीन, 2 एमीन है, 2 एमीन बनाएंगे, ये लो, एक एमीन मैंने बना दिया, एक दूसरा एमीन भी और बना दिया, हो गया 2 एमीन, 2 NH2 ग्रुप लगा दिए, ये हो गया इथाइलिन डाइएमीन। दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन मेटल के साथ अपना लोन पेयर डोनेट करके 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसकी डेंसिटी तो 2 हो गई, वो हमको पता है। इसमें चार्ज क्या है भाई बताना जरा, चार्ज क्या है इसका, 0, ये न्यूट्रल है, ठीक है। और इसमें हाँ, इसमें डोनर एटम कौन से हैं, दोनों ही नाइट्रोजन है, ये लो। तो ये 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए, डोनर एटम कौन से हैं ये पता होना चाहिए, उसका उसका शॉर्ट फॉर्म है क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए, उसका पूरा नाम क्या है वो पता होना चाहिए, और यदि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसको नेमिंग में क्या लिखते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। अब आप मुझे इसका IUPAC नाम बता दो भाई। एथिलीन 1,2-डायमीन। वेरी गुड, आपने बताया एथिलीन 1,2 एथेन 1,2 डायमीन। एमीन। बताना जरा, इथेन 1,2 एथेन डायमीन। 1,2 डायमीन। हाँ, इसका नाम है एथेन 1,2 डाइएमीन। मैं लिख रहा हूं, इसका ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके उसमें यही काम आने वाला है, इथेन फिर -1,2 डाइएमीन। हमेशा ध्यान रखना, IUPAC नाम में कभी कोई स्पेस नहीं आता है, ठीक है। 2 नंबर जब होते हैं तो उनके बीच में कोमा आता है, और शब्द और नंबर के बीच में हाइफन आता है, और शब्द के बीच में कुछ नहीं आता है। बात समझ में आई। और पूरे IUPAC नेम में कहीं भी स्पेस नहीं आता है। ये IUPAC नेमिंग की कुछ मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आपको मिथाइलिन पकड़ में आ गया ना, CH2 यूनिट, बात समझ में आ गई, ओके, यस, ठीक है। इथाइलिन डाइएमीन EN ये आपको पकड़ में आ गया, ये एक डाइडेंटेट लिगेंड है, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा। कुछ डाइडेंटेट लिगेंड और देखते हैं, हमारे पास कई तरह के डाइडेंटेट लिगेंड है। सेकंड हम लोग लेते हैं, ठीक है, सेकंड हम लोग लेते हैं ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन, ये लो भाई, लिख लो, ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन। इसका शॉर्ट फॉर्म देख लो, एब्रेविएशन बोलते हैं इसको TN, ठीक है। क्या बोलते हैं, ट्राइमिथाइलिन डाइएमीन, TN। अब ट्राइमिथाइलिन आप समझ गए, मिथाइलिन मैंने किसको बताया आपको, CH2 को, राइट। तो आप लगाएंगे CH2, फिर लगाएंगे CH2, और फिर लगाएंगे CH2, ये हो गया भाई ट्राइमिथाइलिन, हम इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन, और ये इसका लोन पेयर है ना, डाइएमीन है ना, तो ये NH2 कर दिए, ये इसका लोन पेयर, और ये बन गया आप मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये हो गया आपका TN, ठीक है। इस पे चार्ज आपको पता है 0 है, और इस पे डोनर एटम आपको पता है कितना है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन डेंसिटी इसकी 2 है। इतना क्लियर, ठीक है। अब एक और ले लेते हैं, है ना, न्यूट्रल लिगेंड ले लेते हैं पहले, ये जो न्यूट्रल है ना वो ले लेते हैं सारे के सारे। थर्ड नंबर लेते हैं, यस, ये हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये है, आप लिखिए जरा, प्रोपिलीन
प्रोपिलीन डाइएमीन। ये बेसिकली जो ऊपर वाला लिगेंड है उसका आइसोमर है, इसको बोलते हैं पीएन, उसको टीएन तो इसको पीएन। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत इजी है। आप बनाएंगे सबसे पहले 3 कार्बन का प्रोपिलीन, ये लो, यस हो गया। और डाइएमीन बनाएंगे, एक एमीन यहाँ और एक एमीन यहाँ, ये लो भाई, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये मेटल, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। ये आपका प्रोपाइलीन डाइएमीन, इनका चार्ज और डोनर एटम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। तो आपका EN TN PN ये 3 हो गए, ठीक है। चलते हैं आगे, ये आपके न्यूट्रल लिगेंड थे। अब हम आ गए हैं कहां पर, चार्ज वालों पर। इसकी स्ट्रक्चर बन गई, आगे चलें क्या, बताना जरा। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बोल देना। किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप बोलते रहना। लिगेंड हमारा 4th आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लिखते जा रहे हैं। और ये जो 4th है ये बड़ा ही खतरनाक है, ये ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट, ठीक है। ऑक्सलेट का फॉर्मूला क्या होता है, C2O4 2-, ये इसका फॉर्मूला है। चार्ज आपको पता चल गया है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये ऑक्सलेट देखो बेसिकली है क्या, आपने ऑक्सैलिक एसिड का नाम सुना है ना, यही तो होता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड है। अब ऑक्सैलिक एसिड का डाई एनायन बना देंगे हम लोग, ये दोनों प्रोटॉन निकल लेंगे यहाँ से, तो बनेगा क्या, ऑक्सलेट, ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड का एनायन उसको क्या बोलते हैं, एसीटेट, तो ऑक्सलेट के एनायन को ऑक्सलेट, ऑक्सैलिक एसिड के एनायन को ऑक्सलेट, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये लीजिए, कार्बन कार्बन और ये ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, ये एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये मेटल के साथ दोनों नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन डोनर एटम का काम कर रहे हैं। ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड है, चार्ज इसका आपका 2 है और डोनर एटम आप इसके ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई, डोनर एटम इसके कौन से हैं, दोनों ही ऑक्सीजन जिन पे माइनस चार्ज हैं वो हैं। ये ऑक्सलेट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सामने ये आता रहेगा, ठीक है। ये तो थे देखो कुछ इजी लिगेंड। अब वो लिगेंड जो आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, ठीक है, वो उसमें सबसे नंबर 1 है। अच्छा, ऑक्सलेट का एब्रिविएशन बता दो भाई, शॉर्ट फॉर्म। OX, आप इसको यस आप इसको लिखते चलो। अब हम आ गए AC पर, किस पर, AC निगेटिव, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल नेम भी लिख लो जरा, एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट लिख लिया आपने। एसीटोनेट नहीं होता है सर? हाँ, बात तो आपकी सही है, वैसे तो वो भी ऑक्सलेटो होता है, लेकिन वो IUPAC नेम लिखते हैं तब लिख सकते हैं, समझ में आया। वैसे तो वो भी ऑक्सलेटो होगा ना, हाँ, ये हम नाम ले रहे हैं उसका, IUPAC नेम करेंगे ना, IUPAC नेम, हाँ, IUPAC नेम में लिखेंगे इसको एसिटाइल एसीटोनेटो, है ना, क्योंकि वो ई को कन्वर्ट कर देंगे O में, ठीक है। तो अभी हम इनका सिर्फ नाम ले रहे हैं कि भाई इनका नाम क्या है, ठीक है। तो और इनकी स्ट्रक्चर क्या है, तो इसका चार्ज तो आपको पता चल गया, -1 है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो जरा, स्ट्रक्चर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O, और ये आपका सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर लगाया CH3 और इधर लगाया CH3, ये इसकी स्ट्रक्चर है। मेटल है ऊपर, एक आपका ऑक्सीजन और एक आपका ये वाला ऑक्सीजन जिसपे माइनस चार्ज है, दोनों डोनर एटम है। चार्ज आपको पता चल गया -1, डोनर एटम आपको पता चल गया कौन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये आपके डोनर एटम है, शॉर्ट फॉर्म आपको पता चल गई, AC चार्ज -1 है, एसिटाइल एसीटोनेट। डबल बॉन्ड कंप्लीट होता है, डबल बॉन्ड कौन सा, ये रेजोनेंस में नहीं चलता क्या, ये हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन और ये वाला नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन, और कौन सा ऑक्सीजन, ये वाला, हाँ जी, हाँ कोई बात नहीं, तो वैसे ड्रॉ कर दो, बनेगा तो यही ना। बात समझ में आ गई या नहीं आई, हाँ एक्चुअल स्ट्रक्चर तो यही है, हाँ ठीक है। चलते हैं आगे, यस, गुड गुड, आप ऐसे ही ध्यान देते रहो तो हम लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहेंगे। 6 नंबर पे आ गए। 6 नंबर आपका और भी खतरनाक है, जो आपको धोखा देने वाली बात है, ये है आपका DMG। क्या है जरा बताना, DMG, चार्ज इस पे डाइमिथाइल -1 है। ग्लाइऑक्सीमेट, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डाई मिथाइल
डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, लिख लो भाई इसको, ये परेशान कर सकता है आपको, है ना। अचानक किसी क्वेश्चन में आ गया तो धोखा हो जाएगा, क्योंकि इस पे चार्ज -1 है। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लो जरा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट की स्ट्रक्चर बड़ी सिंपल सी है। आप लगाएंगे 2 कार्बन, ठीक है, ये लो 2 कार्बन, डबल बॉन्ड से आपने बांध दिया नाइट्रोजन, ये लो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन बांध दिया, इधर आपने बांध दिया CH3, ये लो, ये CH3 है, ये CH3 है। अब इसका बॉन्डिंग पैटर्न है वो बड़ा खतरनाक है, O- इधर होता है, इधर होता है OH, ठीक है। अब मुझे इसके डोनर एटम बता दो, चार्ज तो मैंने बता दिया आपको -1 है, डोनर एटम बताओ भाई। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यस, ये आपने सही नहीं बताया है, कोई और है क्या हमारे पास? सर देखो, एक तो नेगेटिव नाइट्रोजन चार्ज से। वाला ऑक्सीजन, दोनों एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। दोनों नाइट्रोजन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं कि डीएमजी में डोनर एटम कौन से होते हैं, वो ऑप्शन दे देंगे, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, दोनों नाइट्रोजन, दोनों कार्बन, कुछ भी दे देंगे। तो दोनों नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है, जरा बच के रहिएगा डीएमजी से, ठीक है। दोनों नाइट्रोजन इसमें डोनर एटम है, ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखिएगा, ये है डीएमजी। इसी तरह से हम लोग एक और ले रहे हैं, आपका 7 नंबर ले लेते हैं। आप लोग भी क्या याद करोगे, 7 नंबर ले लेते हैं, डाइपिरिडाइल या बाइपिरिडाइल, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, डाइपिरिडाइल भी बोल देते हैं, कई जगह बाइपिरिडाइल भी बोल देते हैं। ये बेसिकली आपकी जो पिरिडीन रिंग है ना, पिरिडीन रिंग है, उसके 2 पिरिडीन जो रिंग है वो ऑर्थो पोजीशन पे यानी कि सेकंड पोजीशन पे कनेक्टेड है। ये लो, ये मैंने एक बनाई पिरिडीन, ये मैंने दूसरी बनाई पिरिडीन, और ये लो, और ये पिरिडीन के जो नाइट्रोजन है उसका लोन पेयर, और ये आ गया आपका मेटल, हो गया बाइपिरिडाइल। न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और आपके डोनर एटम तो आपको पता चल ही रहे हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन। इसी तरह से एक आपका हो गया ओफिनेंथ्रोलीन, क्या हो गया, यही लिख देते हैं 8 नंबर फटाफट, ओफिनेंथ्रोलीन। अब इसका एब्री शॉर्ट फॉर्म, अच्छा इसका पूरा नाम डाइपिरिडाइल है, वो आपको शॉर्ट फॉर्म से पता चल जाएगा, ये है ओफिनेंथ्रोलीन, ओफिनेंथ्रोलीन है, ठीक है, ऑर्थोफिनेंथ्रोलीन। अब ये कैसा है, ये बड़ा ही सिंपल है, जो आपने अभी डाइपिरिडाइल वाला देखा है ना, ये उसी के जैसा होता है, और ज्यादा कुछ इसमें पंगे वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप बनाएंगे सबसे पहले 2 पिरिडीन, ये लो, ये लो। सर डीएमजी में ऑक्सीजन एटम डोनर एटम क्यों नहीं हो सकते? डोनर एटम ऑक्सीजन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा बढ़िया डोनेट करता है नाइट्रोजन। बात समझ में आई आपको? ऑक्सीजन के पास सर लोन पेयर भी प्रेजेंट है, प्लस नेगेटिव चार्ज भी है, तो हाँ, बात तो सही है, बात आपकी एकदम सही है, लेकिन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को बहुत इजीली डोनेट करता है, इसीलिए आप देख लो चाहे तो कि जो एन के जो हैं, जैसे आप NH3 है और H2O है, इनमें अच्छा बेस कौन सा है बताओ जरा। अब जब बात चली गई है तो बताओ, आप नाइट्रोजन। कहोगे NH3 और H2O में से अच्छा बेस कौन सा है बताओ, अच्छा लेविस बेस नाइट्रोजन कौन? नाइट्रोजन। NH3 क्यों भाई, क्यों, जरा बता दो, अब जब बात चली गई है तो बता दी इसको इसकी पूरा। टेंडेंसी होती है सर लोन पेयर डोनेट करने की। हाँ, बात को समझो जरा, ठीक है, इसकी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए नाइट्रोजन के जितने भी डेरिवेटिव हैं वो अच्छे बेस हैं, ठीक है। जबकि H2O में ऑक्सीजन की जो आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो काफी ज्यादा है, इसलिए लोन पे डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती चली जाती है। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाती है, ठीक है। तो सर इसलिए डीएमजी में ये चीज पॉसिबल है क्या कि अगर 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाना पॉसिबल हो तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन भी अपना लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज डोनेट करके 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाए? हाँ, डीएमजी में 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाए, ये बात आपकी एकदम जायज है, लेकिन ये थ्योरेटिकली जायज है, प्रैक्टिकली जायज नहीं है, क्योंकि यही हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखना, डीएमजी की स्ट्रक्चर वापस लेंगे, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको वैसे जरूरत ही नहीं है, वहां एक हिंट बताते ही आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं है, ठीक है। कीलेटिंग लिगेंड में हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो कीलेटिंग लिगेंड में हम यही बात करेंगे कि एक लिगेंड की डेंसिटी 2 से ज्यादा होगी तो वो कब होगी, क्या कारण है उसके, या कब नहीं हो सकती, वो बात करेंगे हम लोग। ये आपका ओफिनेंथ्रोलीन है, ठीक है,
हो गया। तो इस तरह से ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डाइडेंटेट लिगेंड थे। ओके, ये इंपॉर्टेंट डाइडेंटेट लिगेंड थे, कुछ के चार्ज और स्ट्रक्चर ये सारे आपने नोट किए। अब हम आ गए हैं ट्राइडेंटेट यानी कि 3 दांत वाले भाई, जिनके 3 दांत होते हैं, ट्राइडेंटेट। ठीक है, इनके, ये स्पेलिंग गलत हो गई, ट्राइडेंटेट। ओके, इनके 3 दांत है। कैसे? ये 3 दांत से पकड़ते हैं मेटल को, 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। अब सबसे अच्छा जो इसका एग्जांपल है, जो सबसे ज्यादा यूज आता है, वो है आपके ईएन का बड़ा भाई है। कौन है? ईएन का बड़ा भाई कौन? डाई ईएन। ठीक है, और उसका बड़ा भाई और है ट्राई ईएन। बात समझ में आ गई? ये ईएन का बड़ा भाई है और डाई ईएन का ये है बड़ा भाई, ट्राई ईएन। अब मैं यहाँ पर एक स्टोरी है वो उसको खत्म कर देता हूँ। ईएन ये आपका डाइडेंटेट लिगेंड है, डाई ईएन ये आपका ट्राइडेंटेट लिगेंड है, ट्राई ईएन ये आपका टेट्राडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, और आगे बता देता हूँ। ईएन का फुल फॉर्म होता है, देख लो जरा, ईएन का होता है ई यानी कि क्या? इथाइलिन, और डाईएमीन तो आपको याद ही रखना है। ठीक है, अब ये डाई ईएन है, ध्यान रखना, डाई ईएन यानी कि इसमें आपका डाई इथाइलिन ट्राईएमीन आएगा। इसका नाम क्या है? डाई इथाइलिन और ट्राई एमीन। ठीक है, अब ये ट्राई ईएन है तो इसका नाम क्या है? ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। यस, टेट्रा एमीन। ये 7FB1AE03, क्या आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? यदि आपका नाम नहीं है तो ही ना बताएं, यदि नाम है तो प्लीज जरूर बताएं, है ना? क्या पता घर वालों ने रखा नहीं हो, तो फिर उस कंडीशन में आप छुपा सकते हैं। यस, ये हुआ ईएन, डाई ईएन, ट्राई ईएन। ठीक है, ओके। अब आप इनके नाम की एनालॉजी देख लो, एक एनालॉजी देख लो। ईएन को बोलते हैं, थोड़ा सा ये ब्लैक कलर ज्यादा हो गया, इंक चेंज कर लेते हैं। यस, ओके। अब ईएन को बोलते हैं इथाइलिन डाईएमीन, यानी कि इसमें डाईएमीन है, इथाइलिन है। अब ये डाई ईएन आ गया तो अब इसका नाम, ये इथाइलिन डाईएमीन है, ये है डाई इथाइलिन। अब जब डाई इथाइलिन आ गया तो एमीन उससे एक ज्यादा ट्राई, यहाँ पर ट्राई इथाइलिन है तो एमीन उससे एक ज्यादा टेट्रा। ये भी देखो, यहाँ पर इथाइलिन एक है तो एमीन उससे ज्यादा 2। बात समझ में आ गई? डाई तो इथाइलिन डाईएमीन, यानी कि इथाइलिन से एक ज्यादा एमीन, इसलिए इथाइलिन और एमीन के पहले डाई। यहाँ पर डाई इथाइलिन है तो एमीन आएगा ट्राई, यहाँ पर ट्राई इथाइलिन है तो एमीन आएगा टेट्रा, और जितने एमीन है वो उसकी डेंटिसिटी है। बात समझ में आ गई? जितने एमीन है वो उसकी डेंटिसिटी है। ठीक है, अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं फटाफट। इथाइलिन डाईएमीन की स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बताई थी, CH2CH2, ये हो गया आपका इथाइलिन, और ये हो गया आपका डाईएमीन, और ये हो गई इसकी डेंटिसिटी 2 है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसका जो बड़ा भाई है डाई इथाइलिन और ट्राईएमीन। अब आपको इथाइलिन डाई 2 बनाने हैं, डाई इथाइलिन है ना, तो CH2CH2 बनाओ। ठीक है, और फिर इससे जोड़ो क्या? NH, और फिर एक इथाइलिन यूनिट और बनाओ। ये लो, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, ये लो। ठीक है, इधर एक NH2 लग गया और उधर भी एक NH2 लग गया। अब देख लो जरा, डाईइथाइलिन गोला करूं, देखना जरा, ये मैंने डॉटेड कर दिया, ये आपका डाईइथाइलिन यूनिट है। ठीक है, और ट्राईएमीन आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजन 3 है, तीनों के पास लोन पेयर है, तो ये हो गया डाईइथाइलिन और ट्राईएमीन, और मेटल के साथ ये बना रहा है 3 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये आपका ट्राईडेंटेट है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये त्रिदंतुक लिगेंड है। ठीक है, अब वो कौन सा है? टेट्राडेंटेट में पहले ही इसके साथ ही ले लेते हैं टेट्राडेंटेट भी। ठीक है, टेट्राडेंटेट वाले का क्या नाम है भाई? इनका सबसे बड़ा भाई कौन सा है, जरा बताना। ट्राईईएन, इसका नाम बता दो क्या है? ट्राईईएन का नाम बताओ भाई, किसको पकड़ में नहीं आया? ट्राइथिलीन टेट्रामीन। हाँ, आप इथाइलिन देखो, ये जो ट्राई है ना, ये बताता है इथाइलिन को, तो इथाइलिन ट्राई हो गया तो आपका जो एमीन है वो टेट्रा हो जाएगा, तो ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन। अब ट्राई इथाइलिन आप कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल सी बात है, CH2 बीच में लगाएंगे एक नाइट्रोजन, फिर आप एक इथाइलिन यूनिट बनाएंगे। ठीक है, CH2 फिर आप एक NH लगाएंगे, या आप यहाँ पर इसकी कहानी को खत्म कर भी सकते हैं, ये लो। ठीक है, अच्छा, ट्राई इथाइलिन टेट्राएमीन हो गया ना, तो यहाँ पर एक
NH और एक CH2 की यूनिट हमें यहाँ लगानी पड़ेगी, CH2 और इसका NH2 एक यहाँ। ये लो भाई, 3 इथाइलिन यूनिट है और आपके एमीन टेट्रा है। ये लो, इस तरह से चारों के एक एक लोन पेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीच में मैंने मेटल को रख दिया, ये 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहे हैं। ये आपके हो गया, जरा बताना क्या हो गया, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमीन ट्राईइन। चार्ज इन सब पे 0 है, ये सारे न्यूट्रल लिगेंड है, लेकिन इनकी डेंसिटी अलग अलग है। वो जो डिपेंड करती है इसमें एमीन कितना है, एमीन कितना है। डाईएमीन में 2 डेंसिटी, ट्राईएमीन में 3 डेंसिटी, टेट्राएमीन में 4 डेंसिटी। बस कंफ्यूजन इतना सा होता है कि आप ट्राईइन लिखते हैं तो ये ट्राईडेंटेट नहीं है, ये टेट्राडेंटेट है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो ये टेट्राडेंटेट भी आपका साथ में हो गया। अब हम ले लेते हैं, पहले हेक्साडेंटेट लेते हैं, फिर पेंटाडेंटेट लेंगे, ठीक है। लिख लो, आप लोग लिखते जा रहे हो कि नहीं लिखते जा रहे हो? किसी का यदि छूट रहा है तो आप मुझे वो बता सकते हैं कि सर रोको जरा स्क्रीन को, और क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है तो वो मैं उसको तुरंत रोक लूंगा, ठीक है। हेक्साडेंटेट में भाई एक ही एग्जांपल है, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें मारामारी होती नहीं है, बहुत सारे नहीं है। EDTA4-, ठीक है। अब आप कहेंगे इसका नाम क्या है, तो इसका नाम बहुत सिंपल है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटिक एसिड या टेट्राएसिटेट, यहाँ तो टेट्राएसिटेट आएगा, ठीक है। इसका नाम लिख लो भाई आप सबसे पहले तो, E4 इथाइलिन, D4 डाइएमीन, ठीक है, और T4 टेट्रा, A4 एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर वापस वही इथाइलिन, इथाइलिन आपको बहुत परेशान करने वाला है। ये देखो, ये मैंने इथाइलिन बना दिया। अब आप क्या बनाओगे आगे, इथाइलिन के बाद में क्या है, डाइएमीन, डाइएमीन बनाओगे, यस, तो बना देते हैं डाइएमीन। तो ये आपका डाइएमीन हो गया, दोनों CH2 के साथ नाइट्रोजन, ये लो, ये आपका डाइएमीन हो गया, है ना। यानी कि आप हाइड्रोजन लगा दो चाहो तो, ये लो लगा दिए। अब आप क्या करोगे, ये स्ट्रक्चर तो EN वाली हो गई ना, अब हमें टेट्रा एसीटेट लगाने हैं तो हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। ये लो भाई, मैंने हटा दिया हाइड्रोजन, ये लो कर दिया Ctrl+Z, वापस वहीं आ गए, ठीक है। तो अब इसमें टेट्रा एसीटेट कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ पर 2 और 2 यहाँ पर, ठीक है। कैसे लगाएंगे वो भी समझ लो जरा। ये आपका एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ठीक है। इसका एनायन जो कि लिगेंड की तरह बिहेव करेगा वो होता है एसीटेट, ठीक है। अब एसीटेट को आप जोड़ेंगे इस कार्बन से, तो इस कार्बन का एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, ये हो गया CH2CO-। तो आप इसको ये अब ओके हो गया, तो CH2CO-, इधर भी CH2CO-, 2 एसीटेट हो गए, टेट्रा एसीटेट है ना ऊपर, तो ये लो CH2COO-, एक और CH2COO- हो गया। अब आप कहेंगे सर हेक्साडेंटेट कैसे है ये, जरा देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, 6 एरो बना रहा हूँ, वहां से 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। बात समझ में आई? तो इस तरह से ये 6 क्या बोलते हैं, इस पर चार्ज बड़ा इंटरेस्ट है, -4 EDTA पे। और आपका हाँ, कोऑर्डिनेशन डोनर एटम तो आपको पता ही चली गए ना, डोनर एटम तो पता चली गए, 2 तो नाइट्रोजन है और 4 आपके ऑक्सीजन है, ठीक है। हेक्साडेंटेट चार्ज -4 और डोनर एटम आपके 2 नाइट्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, ठीक है। कितना हो गया, O-, ओके। तो ये हुई बात कंप्लीट किसकी, हेक्साडेंटेट की। आपने लिख लिया इसको, आगे चलें, बताओ फटाफट, फिर कुछ कंक्लूजन हम लोग लेने वाले हैं, जल्दी सर से। आगे चलें। ओके, यस। अब एक और कर लेते हैं, पेंटाडेंटेट लगाओ भाई अगला, जिसके कितने दांत होते हैं, 5, जो 5 दांतों से क्या पकड़ता है, मेटल को, यानी कि 5 बनाता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स, ठीक है ना। 5 डोनर एटम होते हैं। अब ये बेसिकली वही है जो हमने किया है, EDTA ये आपका 3- है, ठीक है ना। तो इसका पूरा नाम क्या है, इसका ये है तो वैसा ही, लेकिन इसका नाम थोड़ा सा अलग है, इथाइलिन, हाँ, इथाइलिन डाइएमीन, और टी में यहाँ पर ट्राई है, उसमें टेट्रा था, इसमें ट्राई है, बाकी सारा सेम है, एसीटेट है। अब इसकी स्ट्रक्चर सेम वो की वही है, सबसे पहले आप इथाइलिन लगाएंगे, फिर आप
डाइएमीन लगाएंगे, ये लो डाइएमीन, और इस बार आप लगाएंगे क्या, वो लगाने वाले हैं ना ट्राई एसीटेट लगाएंगे ना, तो NH, और इधर कर देते हैं ये, इधर कर देते हैं, इधर जगह है हमारे पास इसलिए ये हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया प्लान, ये लीजिए। और ये हो गया आपका, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, इसको इस तरह से कर देते हैं CH2C डबल बॉन्ड O-। ओके हो गया। अब देख लो जरा, इसमें 5 डोनर एटम कहाँ कहाँ पर हैं, ये मैंने बनाया एरो 1, एरो 2, एरो 3 नाइट्रोजन के ऊपर, एरो 4 नाइट्रोजन के ऊपर, एरो 5 वापस ऑक्सीजन के ऊपर। आपको पता चल गया इसमें हुआ क्या, इसमें ये हाइड्रोजन आ गया एक एसीटेट की एक एसीटेट की जगह, इसलिए इसका चार्ज तो हो गया -3, है ना, ठीक है, और इसकी डेंसिटी हो गई 5-6 की जगह। फॉर्मूला इसका जरा बच के रहिएगा, ये आपको कभी कंफ्यूज भी कर सकता है। इस पे चार्ज 3- है, लिखते इसको EDTA ही है, लिखते इसको भी EDTA ही है, ठीक है, लेकिन इस पे 3- चार्ज है, उससे आपको पहचानना पड़ेगा कि ये पेंटाडेंटेड है या हेक्साडेंटेड है। बाकी ऐसा केस कोई आएगा नहीं आपके सामने जिसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो, है ना, ठीक है। तो ये कुछ लिगेंड्स की लिस्ट थी। अब एक स्पेशल कैटेगरी आ रही है लिगेंड्स की, मैं एक बार इससे पहले टाइम देख लेता हूँ, 10 मिनट हमारे पास है, ठीक है, 10 मिनट है अभी। तो एक स्पेशल कैटेगरी आ रही है लिगेंड की, इसको आगे करें। यस सर, आगे चले। कहीं से कोई जवाब नहीं आया इसलिए हमने ले लिया इसको आगे, और इसको आगे ले लिया। अब एक स्पेशल कैटेगरी आ रही है भाई, है ना, ठीक है। इससे पहले एक लिगेंड छूट गया है, वो आप लिख लो। ट्राइडेंटेट में हमने EN PN और वो EN डाई EN ट्राई EN की स्टोरी चालू कर दी थी ना, तो ट्राइडेंटेट में एक लिगेंड इस चक्कर में छूट गया। ट्राइडेंटेट में उसका एक एग्जांपल लिख लो फटाफट, वो है आपका इमिनो डाई एसीटेट। कौन सा? ट्राई PY। हाँ, ट्राई PY भी कर सकते हैं, और एक इमिनो डाई एसीटेट है, वो भी लिख लो, इमिनो डाई एसीटेट, ठीक है, डाई एसीटेट, इमिनो डाई एसीटेट। और इसका जो एब्रिविएशन है वो है आपका इमिडा -2, ठीक है, ये इसका एब्रिविएशन है, ठीक है। इससे भी जरा बच के रहना, इसमें चार्ज वार्ज का चक्कर है थोड़ा सा। अब इमिनो डाई एसीटेट की जो स्ट्रक्चर है वो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। NH3 तो आप जानते ही हो, है ना, ये आपका NH3 है, ठीक है, हो गया, ये हो गया ना NH3, ओके, ठीक है। या फिर इसको सीधा ही स्ट्रक्चर लिख देते हैं, अब आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। एक तो लिखते हैं, कितना एसीटेट है भाई, डाई एसीटेट है, ठीक है, तो ये लिखा हमने ऑक्सीजन माइनस, नहीं ये इस तरह से नहीं है, इससे एक CO और आएगा, ये लो, ठीक है। इसी तरह से इससे भी CH2 एक, वापस वही गलती, यस हो गया, ठीक है। ट्राइडेंटेट कैसे है जरा देख लो, एक इस ऑक्सीजन से, एक इस ऑक्सीजन से, एक उस नाइट्रोजन से, मेटल के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे, ये ट्राइडेंटेट है। नाम है इसका इमिनो और डाई एसीटेट। डाई एसीटेट 2 एसीटेट है, और इमिनो तो इस ग्रुप को इमिनो बोलते ही हैं, जो NH के साथ 2 वैलेंसीज भरी होती है ना, उसको इमिनो बोलते हैं। तो इमिनो डाई एसीटेट ये हो गया, ठीक है। अब कुछ स्पेशल कैटेगरीज की फटाफट हम लोग बात कर लेते हैं। इसको मैं स्क्रीन पे ही रख रहा हूँ, किन्होंने नहीं बनाया है तो बना लेना। सबसे पहले लिख रहे हैं कुछ स्पेशल कैटेगरीज, फ्लेक्सीडेंटेट। फ्लेक्सीडेंटेट यानी कि जो फ्लेक्सिबल होते हैं भाई, है ना, उनकी मर्जी चलती है, कभी कभी तो किसका काम करते हैं, यूनिडेंटेट का, यूनिडेंटेट का काम करते हैं, और कभी किसका काम कर लेते हैं, डाईडेंटेट का। ये लो, इनकी मर्जी चलती है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट, यानी कि इनकी जो डेंटिसिटी है ना, दंतुकता, वो फ्लेक्सिबल है, कभी 1 हो गई, कभी 2 हो गई। मतलब आप समझ गए। इनमें डोनर एटम तो एक से ज्यादा होते हैं, लेकिन ये कभी दोनों को यूज कर लेते हैं, कभी एक को यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी डेंटिसिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसको आपने जैसे समझा है वैसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो फ्लेक्सीडेंटेट के एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहला तो आपका कार्बोनेट ही आ गया, कार्बोनेट आ गया, ये कभी कभी गड़बड़ कर देता है। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर जानते हो ना आप लोग, जानते हो क्या, बताना जरा। कार्बोनेट की स्ट्रक्चर यही तो होती है, ये लो। तो कभी कभी तो ये क्या करता है, कार्बोनेट दोनों डोनर एटम यूज ले लेता है, डाइडेंटेट, और कभी कभी
क्या कर लेता है, ये कभी कभी केवल एक ही डोनर एटम से बॉन्ड बनाता है। ये लो, ये इसकी मर्जी है भाई, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डेंसिटी कितनी है जरा बताना, डेंसिटी 2 है ना, यानी कि ये किसका काम कर रहा है, डाइडेंटेट का, ठीक है। यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यूनिडेंटेट का। ओके, तो ये आपका कार्बोनेट है, फ्लेक्सीडेंटेट। इसी तरह से इसका नाम तो आप मुझे बता ही सकते हैं, बताओ जरा क्या है इसका नाम, सल्फेट। सल्फेट। सल्फेट ये भी इसी की तरह करता है, ये भी इसी की तरह कैसे करता है, ये देखो, ये इसकी स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया जानती है, ये स्ट्रक्चर है। अब ये कभी यूनिडेंटेट बन जाता है, कभी डाइडेंटेट बन जाता है ना, ये इसकी मर्जी है ना। ये जैसे यूनिडेंटेट है यहाँ पर, और ये कभी बन जाता है डाइडेंटेट। सल्फर ऑक्सीजन माइनस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अब यहाँ बन गया ये डाइडेंटेट, ये इसकी मर्जी है भाई, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। अब और कौन कौन से फ्लेक्सीडेंटेट है, मैं फटाफट से आपको एग्जांपल बता देता हूँ। एक आपका S2, हाँ बताओ। जो OH है कई बार उसमें यूज होता है ब्रिज लिगेंड में, OH, पर है वो मोनोडेंटेट। हाँ बिल्कुल, ब्रिज लिगेंड की हाइड्रोक्सो। देखो, हाँ ब्रिज लिगेंड की थोड़ी सी स्टोरी अलग है ना, ब्रिज लिगेंड की स्टोरी अलग है थोड़ी सी। जो ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं ना, उनकी स्टोरी अलग है, वो क्लियरली 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है तो सर। हाँ, ब्रिजिंग लिगेंड की स्टोरी अलग है एक्चुअल में। तो वो हम तब करेंगे जब हम ब्रिजिंग जो कंपाउंड्स कहाँ पे आते हैं मैं बताता हूँ, नोमेनक्लेचर में आते हैं, ठीक है ना, उनकी बात हम तब करेंगे, ठीक है। अब ये आपका सल्फेट, ये हुआ, इसका नाम बताओ जरा, मैंने इसको डार्क कर दिया इतनी देर में, बताओ क्या नाम है इसका, नाम तो बता दो, नहीं पता, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेट, ठीक है। ये भी कभी यूनिडेंटेट, कभी आपका बाईडेंटेट, ठीक है। इस तरह से आपका एक NO3 माइनस होता है, ये भी कभी यूनिडेंटेट, NO3 माइनस का मतलब नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट है ना। ये भी कभी बाईडेंटेट, कभी यूनिडेंटेट, ये इसी तरह से आपका, हाँ ठीक है, वो इसके जैसा ही है बेचारा, ये क्या बोलते हैं, CH3COO माइनस, ये भी कभी यूनिडेंटेट, कभी बाईडेंटेट, एसीटेट, ठीक है, कार्बोनेट की जैसे ही है ये तो, ठीक है। तो ये भी कार्बोनेट की जैसे इसमें बाइडेंटेड में ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा, एसीटेट में। हाँ बिल्कुल करेगा, अच्छा ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड थे जो कभी यूनिडेंटेट, कभी बाइडेंटेट, इनको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट। आपको समझ में आया या आपने लिस्ट बनाई, चलें आगे, जल्दी बताओ जरा, लिस्ट खत्म करनी है, काफी टाइप के लिगेंड हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, इतना इंतजार करेंगे नहीं। हाँ सर आगे चलना। कीलेटिंग लिगेंड, अगली लिख लो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कीलेटिंग। सर EDTA हाँ। भी फ्लेक्सीडेंटेट नहीं हो सकता? EDTA फ्लेक्सीडेंटेट हो सकता है क्या, कहाँ पे EDTA, ये रहा EDTA 3 और ये है EDTA आपका 4 माइनस। देखो जनरली ये वाला जो EDTA है ना, ये फ्लेक्सीडेंटेट शो नहीं करता, ये वाला जो EDTA 4 माइनस है ना, ऐसे केसेस रिपोर्टेड नहीं है, इस तरह के एग्जांपल दिए हुए नहीं है। होने के लिए तो ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, यदि सिचुएशन कोई ऐसी है ना, जिसमें ये 2 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा हो, जैसे दोनों नाइट्रोजन के थ्रू ही बना रहा हो बस केवल, ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड द मेटल। तो ये फ्लेक्सीडेंटेट तो ये हो सकता है, इससे बिल्कुल भी मना नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है मेटल, केस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन सब पे डिपेंड करता है ना। यहाँ पर भी ये यही है, हाँ यहाँ पर भी ये यही है, ये वाले जो है ना, ये भी सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करते हैं, किसी एग्जांपल में क्या होते हैं, किसी एग्जांपल में क्या होते हैं, इनके साथ भी 100% श्योरिटी नहीं है कि कब क्या करेंगे। लेकिन ये जितने भी है ना फ्लेक्सीडेंटेट मैंने दिखाए हैं, ये आपको 90% केसेस में यूनिडेंटेट मिलेंगे, बस इनके डाइडेंटेट के बहुत कम एग्जाम्पल रिपोर्टेड है, ठीक है।
काफी कम एग्जांपल रिपोर्टेड है, मैक्सिमम ये यूनिडेंटेट की तरह ही बिहेव करते हैं। अब कीलेटिंग तो लिगेंड देख सर लो। मतलब सर ये फ्लेक्सीडेंटेट में हम ईडीटीए लिख सकते हैं एक तरह से? नहीं, अभी आप मत लिखना, अभी आप वो ही लिखना जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ओके सर, ओके हाँ ओके सर। हाँ, ये डिपेंड करता है, देखो क्वेश्चन पे। मान लेते हैं उसने कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया आपको, ठीक है कि, और ईडीटीए का कॉम्प्लेक्सर कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया 4, इसका मतलब अब वो जो ईडीटीए है वो 4 ही बॉन्ड बना रहा है ना, तो वहां पर वो फ्लेक्सीडेंटेट का केस हो गया। बात समझ में आई? जो मैक्सिमम केस कोट किए जाते हैं वो आपके सामने है, ठीक है? बाकी तो ओके यस फ्लेक्सीडेंट, सर। हाँ ओके यस, ये है कीलेटिंग लिगेंड। अब कीलेटिंग लिगेंड आप जानते हो क्या कौन से होते हैं? जो मेटल के साथ रिंग फॉर्मेशन करते हैं, मेटल के साथ वलय बनाते हैं, है ना, रिंग बनाते हैं, ये क्या करते हैं? रिंग फॉर्मेशन विद मेटल, मेटल के साथ ये क्या बनाते हैं? रिंग बनाते हैं, ठीक है? अब जितने भी पॉलीडेंटेट लिगेंड है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है जितने भी, वो सब के सब आपके कीलेटिंग लिगेंड है। कीलेटिंग लिगेंड है वो सारे के सारे, जितने भी आपके डाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, टेट्राडेंटेट है, हेक्साडेंटेट है, सब कीलेटिंग लिगेंड है। क्यों? क्योंकि सब मेटल के साथ क्या बनाते हैं? रिंग कंपाउंड बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? एक एग्जांपल देता हूं ईएन का, ईएन का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे आपका कॉम्प्लेक्स हुआ, कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे मेटल लेते हैं, ये लो मेटल, और इसके साथ ईएन, ईएन जो है कैसे बॉन्ड बनाता है देख लो जरा, NH2, ठीक है, और ये NH2, ये आपका CH2 यूनिट, और ये आपका CH2 यूनिट, और ये लो भाई, ये हो गया इथाइलिन डायमीन, ठीक है? ईएन लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन, रिंग बन गई। कितनी मेंबर्ड रिंग बन गई भाई? 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है? 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। हमेशा ध्यान रखना, कीलेटिंग लिगेंड में ज्यादातर वही होते हैं जो या तो 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं या 6 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल रिंग्स है, ये स्टेबल रिंग होती है, इसलिए ये वो ही लिगेंड कीलेटिंग का काम करते हैं जो क्या बनाते हैं? 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड। अब जरा बात को समझना, अभी हमने एक कार्बोनेट का केस लिखा है CO3 2-, इसको हमने फ्लेक्सीडेंटेट लिया है, ये कीलेटिंग नहीं है। ये मतलब कीलेटिंग बहुत कम केसेस में काम करता है, कीलेटिंग तो है ये, लेकिन बहुत कम केसेस में क्यों काम करता है उसका कारण हम ले रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर अभी हमने जो देखी थी वो है ये आपके सामने है। मेटल के साथ यदि ये दोनों बॉन्ड बनाएगा तो जरा बताना कितनी मेंबर्ड रिंग बनी, बताना जरा कितनी मेंबर्ड रिंग बनी? 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। 4 मेंबर्ड रिंग कंपैरेटिवली स्टेबल नहीं है, इसीलिए कार्बोनेट, यस, इसीलिए कार्बोनेट मैक्सिमम केसेस में केवल यूनिडेंटेट की तरह बिहेव करता है, डाइडेंटेट के केवल कुछ ही केसेस रिपोर्टेड है, क्योंकि 4 मेंबर्ड रिंग है वो स्टेबल नहीं है, नॉट मच स्टेबल। अब आपको मैं वापस लेके चलता हूं फ्लेक्सीडेंटेट के पास। फ्लेक्सीडेंटेट वाले वो सारे वो के वही हैं जो यदि डाइडेंटेट की तरह काम करेंगे तो 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी, चाहे कार्बोनेट देख लो, चाहे सल्फेट, चाहे थायोसल्फेट, चाहे नाइट्रेट, चाहे एसीटेट, सब में 4 मेंबर्ड रिंग बनेगी। 4 मेंबर्ड रिंग कंपैरेटिवली कम स्टेबल है, इसलिए ये लिगेंड डाइडेंटेट की तरह बहुत कम काम करते हैं और कीलेटिंग लिगेंड की तरह बहुत कम काम करते हैं। इसलिए 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड जो रिंग बनाते हैं वो अच्छे कीलेटिंग रिएजेंट होते हैं और उनका जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी ज्यादा स्टेबल होता है। अब मैं आपको 2 पॉइंट बताने वाला हूं, बस आपको वही ध्यान रखने हैं। एक तो जो कीलेट कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कीलेट कॉम्प्लेक्स है ना, जिनमें कीलेटिंग लिगेंड होते हैं, ठीक है, वो मोर स्टेबल होते हैं। ये लो भाई, मोर स्टेबल, ठीक है। इसका मैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं रख रहा हूं आपके सामने। ये मैंने मेटल, आप कोई सा भी ले लेते हैं, कोबाल्ट ले लेते हैं, कोबाल्ट के साथ मैंने लगाया NH3, 6 लगा दिया मैंने, ये इसका कॉम्प्लेक्स बन गया 3+, ठीक है। एक मैंने कोबाल्ट के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया, इसमें मैंने En लगाया 2 और 2 लगाए मैंने NH3। आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया? 2 En क्या, चलो पहले एक En दे देते हैं, आप भी क्या याद करोगे। फिर कितने स्टेप में, 1 En 2 En, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप वापस बनाइए, मेरे साथ बने रहिए, है ना, केमिस्ट्री क्लासेस। ये हो गया आपका NH3 4 और 1 En लिगेंड हमने यहाँ पर बना दिया। अब फिर आगे हमने क्या किया, एक रिप्लेसमेंट और कर दिया, ठीक है। वो क्या किया हमने, वो हमने CO के साथ, ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं,
NH3 का लिया हमने 2, और दीपक माइक बंद करो भाई दीपक, वरना मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज आई हैव टू म्यूट। ओके यस, क्योंकि मेरे पास तो सारे पावर हैं देखो, है ना। यस, तो अब यहाँ पर एक EN और इंट्रोड्यूस कर दो और ये हो गया EN3। देखो हमने किया क्या, 1 2 3 और 4 में हमने क्या किया, यूनिडेंटेट लिगेंड को हटाते जा रहे हैं और डाइडेंटेट लिगेंड लाते जा रहे हैं, यानी कि कीलेटिंग लिगेंड लाते जा रहे हैं। कीलेट कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल होते हैं क्योंकि एक कीलेट कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए आपको 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। एक आपके जो कॉम्प्लेक्स है उसको डिकम्पोज करने के लिए कम से कम 2 बॉन्ड आपको तोड़ने पड़ेंगे। इसलिए आपका जो आपका कीलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं ये मोर स्टेबल होते हैं देन नॉन कीलेटेड कॉम्प्लेक्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। अब इनका स्थायित्व का जो ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, वो इनका ऑर्डर होगा ये 1 से ज्यादा स्टेबल है, 2 से ज्यादा स्टेबल है, 3 से ज्यादा स्टेबल है, 4 क्योंकि कीलेटिंग जो कीलेट लिगेंड का नंबर है ना वो बढ़ता जा रहा है। ये इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये सर बताओ जरा। अगर मान लो भाई PY आ जाए डाइपरिडीन, हाँ तब फिर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कौन EN सा, की जगह कौन सा आ जाए, EN भी हो और वो भी हो अलग अलग, जैसे आपने जो सेकंड देखो एग्जांपल है बात यहाँ पर बिल्कुल अपने सही लिया है। डाइपीवाई। यस। अब देखो मेरी बात सुनो, ये आपकी बात एकदम जायज है। आपने कहा कि भाई आपने कहा कि EN की जगह से डाई PY रख दो, यही ना, हाँ यही सर। तो कहा। ओके वेरी गुड, बाकी लोग भी जरा हाँ देख जी। लो भाई, बाकी लोग भी जरा देख लो। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया है, आपको जरा समझ में आएगा ये, क्योंकि हम बने हुए हैं। यस ठीक है, ये हो गया। इन्होंने ये कहा कि EN की जगह ये रख देंगे तो क्या होगा, बात इतनी सी है ना। अब देखो मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, सारों कॉम्प्लेक्स में नहीं सर, तो एक ये एग्जांपल भी इसके हाँ साथ दिया हुआ हो तब हाँ स्टेबिलिटी का हाँ ऑर्डर क्या होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही हम बात कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी है वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जरा समझ लो, कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। उनमें से एक फैक्टर है कीलेटिंग बिहेवियर ऑफ लिगेंड। लिगेंड का कीलेटिंग बिहेवियर कॉम्प्लेक्स को स्थायी बनाता है, ये उनमें से एक है। जो कई हैं उनमें से एक है। अब जो बाकी हैं वो देख लो जरा, बाकी और भी बहुत सारे हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट है आपकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो जो जनरली ये कहती है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स का स्थायित्व है ये आपके लिगेंड की नेचर पे भी डिपेंड करता है, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड ठीक वाली क्या। है, स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड। तो यहाँ पर हम देखो इसकी EN वाली और इसकी डाई PY की स्टेबिलिटी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें बाकी फैक्टर भी है, यहाँ कीलेटिंग फैक्टर के अलावा बाकी कई फैक्टर भी है जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। अब इसलिए यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये जो और फैक्टर हैं वो इस चीज को गवर्न कर रहे हैं, कीलेटिंग वाला नहीं कर रहे हैं। अभी हम केवल वो फैक्टर केवल कीलेटिंग लिगेंड की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर एक सिंपल सा फैक्ट है कि कीलेटिंग लिगेंड जब आ जाते हैं तो वो ज्यादा स्थायी बना देते हैं कॉम्प्लेक्स को। अब आप यदि 2 तरह के कीलेटिंग लिगेंड में कंपेयर करेंगे तो वहां पर हमें बाकी फैक्टर भी देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो हम अभी नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा सेपरेट टॉपिक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेज। उसमें 5-7 फैक्टर हैं जो कॉम्प्लेक्सेज की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक जनरल कॉमन सेंस ये कहता है कि जो डाई PY है ना, उसका जो आपको, अब देखो जाहिर सी बात इतनी सी है कि डाई PY वाला जो है कॉम्प्लेक्स वो आपका क्या होना चाहिए, कम स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसका जो बनेगा ना मेटल के साथ, है ना, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस आने के चांसेस है, इसलिए इसको इजीली तोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना सर, ये से कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, कैसे कंपैरिजन करेंगे, वहां भी लोन पेयर है यहाँ भी लोन पेयर है, ठीक है ना। और यदि सीरीज ऐसा में से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बता रखा है। नहीं, सीरीज में तो स्ट्रॉन्ग बता रखा है, लेकिन सीरीज का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है स्टेबिलिटी से, बात को समझो, फिर वही बात आ गई, है ना, इसीलिए मैंने उसको लिखा नहीं। सीरीज का स्ट्रॉन्गनेस का कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये नहीं होता कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है।
ये नहीं होता। हाँ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होती है, ये बात है। ठीक है, तो आप इसको देखना। ओके सर। हालांकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया, लेकिन हम लोग एक कैटेगरी और है वो लेकर के लिगेंड्स के जो हैं वो खत्म करने वाले हैं, टाइप्स, है ना। नहीं, हम लोग इसको यहीं खत्म करेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा और कल हमारी बात हुई थी कि 7:15 से आगे नहीं जाएंगे।